या हमारा रिश्तेदार हो या हमारे प्रांत, ये हमारा जो संबंध है वो भक्ति का संबंध है। राम ने सबरी को बताया कि का रघुपति सुन भामिन बाता मानव मोर भक्त करना। हमारा जो संबंध है वो भक्ति का संबंध। जिस व्यक्ति के अंदर में भक्ति है वही ज्ञान को अर्जित करता है। भक्ति से ज्ञान, और ज्ञान जब होता है तो वैराग भी हो सकता है। इसलिए मनुष्य के जीवन में भक्ति की आवश्यकता है। हमारे देश पर दूसरों का शासन चल रहा है, हम उन शासनकर्ताओं को हटाए क्योंकि हमें लगा कि हमारा शोषण हो रहा है। हम सब एक मिल करके उन विदेशियों को, जिन्हें हम विदेशी कहते थे, विदेशियों को हटा दिया, फिर अपने देश के लोगों को बैठाया। अब उनका शासन ठीक नहीं रहता है तो उनको भी बदल देते हैं। बदलना प्रकृति का नियम है और बदल देते हैं, अच्छी बात है। तो इस तरह से बाहर के लोग जो है आतंकवाद के रूप में, नक्सलवाद के रूप में हावी हो जाते हैं। हमारे ऊपर भी कहीं काम आ जाता है, कहीं क्रोध आ जाता है, कहीं लोभ आ जाता है। ये क्रोध, लोभ, काम ये जीव को परेशान करता है। इसीलिए हमारी शांति भंग हो जाती है। शांति भंग होती किन कारणों से? व्यक्ति का स्वरूप शांत है, व्यक्ति के अंदर में ज्ञान भी है और शांति भी है। ज्ञान कब अज्ञान की स्थिति में आ जाता है और हमारी शांति कब भंग हो जाती है। जैसे अभी हम शांत हैं, कोई उथल पुथल नहीं, किसी ने आकर के गाली दे दी, अब हमारा मन अशांत हो गया। किसी ने हंसने वाली बात कह दिया तो अब हम हंसते हैं। किसी ने रोने वाली बात सुनाया तो हम रोने लगे। कब तक रोएंगे और कब तक हंसेंगे और कब तक गुस्सा करेंगे? एक ये मन की वृत्ति है। इसलिए अपना चेहरा बदल जाता है। यदि हम क्रोध में होते हैं तो दूसरे पर क्रोध उतारना चाहिए। हमारा मन अशांत है तो हम सही व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये अशांति जो है बहुतों के अंदर आ जाती है। धन भी हो तो भी मन अशांत रहता है, परिवार भी बड़ा हो तो भी मन अशांत रहता है, बुद्धि भी हो तो भी अशांत रहता है। इसीलिए किसी ने कहा है कि घर में बीवी और बच्चे हैं, नौकर भी अच्छे अच्छे हैं, घर में फ्रिज और कूलर है, नोटों के भरे समुंदर है, सुख साधन है पर चैन नहीं। घर में सुंदर पत्नी, अरे यहाँ तक कि सिद्धार्थ को ले लीजिए, उनको सुंदर पत्नी यशोधरा मिली थी। राहुल पुत्र था, राजा के अकेले बच्चे भी थे और किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। कहा जाता उनके पिता ने हर प्रकार की सुविधाएं बना रखी थी, क्योंकि भविष्यवाणी हुई थी कि ये बालक या तो बहुत बड़ा साधु हो जाएगा या बहुत बड़ा राजा हो जाएगा। तो इसलिए सोचा कि राजा ही रहे, साधु न हो पाए। इसलिए उन्होंने बहुत व्यवस्थाएं कर रखी, पर सिद्धार्थ का मन अशांत रहता। सब कुछ होने के बावजूद भी मन में शांति न होने से वो शांति की खोज में निकल पड़े। एक सम्राट है चंद्रगुप्त मौर्य, कितना बड़ा राजा था। साधारण स्थिति से गुजरते हुए वो देश का राजा हुआ और उस राजपाट को त्याग करके अपने पुत्र को दे करके वो दक्षिण भारत में जैन धर्म में दीक्षित होकर के उपवास करते हुए शरीर छोड़ दिया। क्या चीज की कमी थी? सब कुछ। राजाओं के पास किस चीज की कमी है? उनका भी मन अशांत है। इसलिए सुंदर पत्नी है, पुत्र है, नौकर भी अच्छे हैं और पास का कवि लिखता है कि बैंक बैलेंस भी है। ये सब कुछ है, किस लिए है? सुख के लिए है। फिर भी आदमी के अंदर में
शांति नहीं। क्यों? आदमी का मन अशांत है। यह शांति कैसे मिटेगी? हम शांति वाला काम कैसे करें? जो काम हम कर रहे हैं और ये सोचें कि इस काम के असफल होने पर ये क्या होगा। जब असफल हो जाता है या कोई व्यक्ति हमारी बात नहीं मानता है या हम किसी कार्य में असफल हो जाते हैं तो क्रोध होता है, पश्चाताप होता है। यदि काम में सफल हो गए, हमारी बात लोग मानते हैं तो क्या होता है? लोभ पैदा हो जाता है। तो लोभ और क्रोध ये हमारे मानसिक विकार हैं और इन विकारों के कारण हम जो क्या करते हैं, अपने मन को व्यवस्थित नहीं कर पाते। इसलिए आदमी के पास में मन है। मन क्या? पुल है। जैसे नदी के दो किनारे होते हैं, एक ओर होता है और दूसरा छोर होता है। ओर का अर्थ है जिधर हम खड़े हैं, यानी प्रारंभ का सिरा ओर है, और जिधर जाना है दूसरा सिरा वो अंतिम सिरा है। तो इन दो सिरों पर एक पुल बन जाता है और वो पुल से दोनों सिरे जुड़ जाते हैं और तब हम उसको पार करते हैं। ऐसे जड़ और चेतन दो चीजें हैं और उसमें बीच में मन है। मन जोड़ता है। तो चेतन जो है मन के माध्यम से जड़ शरीर का अनुभव करता है या पदार्थों का अनुभव करता है। कहीं कहीं देखिए शरीर के स्थल को शून्य कर दिया तो वहां पर कोई दर्द नहीं मालूम पड़ता है, चाहे काटे पीटे कुछ भी करे, क्योंकि मन का कनेक्शन वहां से कट जाता है। तो इसलिए मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वो अपने को न जानने से बाहर कल्पना कर रखा है। राम को लक्ष्मण ने समझाया और सीता को भी लक्ष्मण ने समझाया, लेकिन राम ने कहा इस मृग को लाना है सीता का मन। तो राम मृग का पीछा किए और क्या हुआ? वो मृग था नहीं। लक्ष्मण जाना नहीं चाहते थे, सीता ने जबरदस्ती भेज दिया, तो सीता का क्या परिणाम हुआ? कभी कभी हमें अच्छी राय देने वाले गृहस्थ परिवार में भी रहते हैं। परिवार में छोटे सदस्य, छोटे भाई भी हो सकते हैं, बेटा भी हो सकता है। तो हम कभी ये मानते हैं हम तो इस घर के मालिक हैं, हम तो बड़े। तो कभी कभी छोटे व्यक्ति भी सही सलाह देते हैं, लेकिन हम समझते हैं छोटे हैं तो उनकी बातों का नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसे ही मनुष्य सत्य बात जो है, सही बात है, वो आज का महात्मा कहता हो या जिसका नाम फैला हो वह कहता हो या पहले के ग्रंथों में जो वर्णन में आया है वो कहता हो, तभी कल्याण होगा सही बातों से। हमें सच्चाई से अर्थ लेना चाहिए कि सच्चाई क्या है, वास्तविकता क्या है। हम कहीं भूल भुलैया तो नहीं, कहीं हमें दिशा भ्रम तो नहीं है। जैसे आदमी जाता है कहीं, उसे दिशा का भ्रम हो जाता है और पूरब की जगह वो अमुक दिशा को मान लेता है। उसका समाधान कैसे होगा? किसी ने बताया, हम समझ गए तो अच्छी बात, नहीं समझे फिर भी समझेंगे। सुबह होगा, सूर्योदय होगा तो समझ जाएंगे सूर्य के उदय होने से पूरब इधर है। तो इसलिए कभी कभी व्यक्ति के मन में उसके जो असफलता के कारण है, कोई व्यक्ति काम कर रहा है और असफल हो गया तो सोचता है इस काम को हमें ऐसा करना चाहिए था जिससे ये काम असफल नहीं होता। तो अपनी की हुई गलतियों से उसको होश आ जाता है और अपने रास्ते को बदल देता है। कभी कभी व्यक्ति दूसरा बताता है कि ऐसा नहीं ऐसा करो, तो उसके द्वारा भी क्या सुधार कर लिया जाता है। तो इसलिए धर्म ग्रंथ भी हमें सीख देते हैं, संत महापुरुष हमें सीख देते हैं। हम धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं और उसको निर्णय नहीं ले पाते हैं, इसीलिए हमारे सामने संत महंत जन होते हैं, उनके विचारों को हम सुनते हैं। सदगुरु कबीर एक ऐसे संत हैं धर्म के क्षेत्र में जो वैज्ञानिक हैं। जैसे वैज्ञानिक होता है वो बोलता नहीं है, आप कहीं कोई वैज्ञानिक ज्यादा बोलने को अवसर नहीं सुने होंगे,
अब्दुल कलाम जी कब थे बोलने लगे? जब वो राष्ट्रपति बना दिए गए तब बोलने का अवसर आने लगा। नहीं तो उसके पहले वो वैज्ञानिक थे, वो एकांत में बैठ करके चिंतन करते थे और जिस विषय पर चिंतन करते थे उससे क्या है उपदेश को दिया। कभी कभी व्यक्ति पढ़ने में ज्यादा तेज नहीं रहता है तो लोग उसको अच्छा नहीं मानते, लेकिन उसके अंदर भी दिमाग काम करता रहता है। जैसे एक जेम्स वाट का उदाहरण है, वो रसोई घर में बैठा था और वो ढक्कन को देख रहा था, उठ रहा गिर रहा है, तो उसने सोचा ये उठता है, चलो इस पर वजन चीज रख दिया और इसके बावजूद भी कुछ देर के बाद उठ पड़ा। तो उसने समझा इस भाप में ताकत है, इस ताकत का हमें उपयोग करना चाहिए और उसने समाज को एक नई चीज दिया। तो कभी कभी चिंतन करने वाला व्यक्ति, चिंता और चिंतन में अंतर है। चिंता जो होती है मनुष्य के मन को अशांत करती है, चिंतन जो है नई जागरूकता देती है, नया विचार देती है और उसके अनुसार हम चलते हैं तो हमें लाभ होता है। तो एक बुद्ध ने चिंतन किया, कबीर साहब ने चिंतन किया, जो नया विचार अपनी भाषा और शैली में दिया, तो उससे हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। कभी कभी आदमी लड़ाई में भी हार जाता है। जैसे एक उदाहरण है कि सिकंदर का और पोरस का, आप सुने होंगे। तो पोरस ने प्रयास बहुत किया लड़ाई में, लेकिन अंत में बंदी बना लिया गया सिकंदर के द्वारा। तो सिकंदर के द्वारा बंदी बनाए जाने पूछा, आप बताइए अब आपके साथ क्या किया जाए? तो पोरस ने उत्तर दिया कि जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है वैसा करना चाहिए। तो सिकंदर बहुत खुश हुआ और उसको जीते हुए प्रदेश दे दिया और राजा बना दिया और मित्र बन गया। तो जो बाण से नहीं जीत पाया पोरस, वो अपनी वाणी से सिकंदर को प्रभावित किया। तो हमारी वाणी जो है वो बाण न बने। हम ऐसा बोलते हैं दूसरे व्यक्ति को चोट पहुंचती है। हमारी वाणी बाण न बने, हमारी वाणी क्या बने? निर्वाण बने। संत गुरुजनों की वाणी को सुनकर के बहुतों का निर्वाण हो जाता। निर्वाण का अर्थ होता है आवागमन से छुटकारा पा जाना। तो इसलिए सत्यवी साहब कहते हैं कि मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार है संचरे, साले सकल शरीर। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। पहले राजा लोग किससे लड़ते थे? धनुष, बाण, भाला, तलवार, इससे कुशल माने जाते थे। तो दूर ही से वार करना है, धनुष बाण सीखते थे। तो इसलिए बाणों के द्वारा दूसरे व्यक्ति के शरीर में या गले में जैसा है मार करके उसको घायल करते थे या मार देते थे। तो वो शरीर में जब लगता था शरीर में दर्द पैदा हो जाता था। तो जैसे बाण शरीर में लगने पर आदमी को दर्द महसूस होता है, ऐसे वाणी जो है वो कान में जाकर लगती, कान के माध्यम से प्रवेश करती है वाणी, और वो वाणी के द्वारा आदमी क्या है? परेशान हो जाता है। तो मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार है संचरे, साले सकल। एक तीर होता है जो आदमी के चुभता है, किसी ने चलाया तो तीर चुभता। दूसरा तीर का अर्थ होता है किनारा। संतों की वाणी को सुनकर के जो वाणी यदि लग जाती है, प्रभावित हो जाती है, तो उससे व्यक्ति क्या है? एक तीर का अर्थ होता है किनारे लग जाता है। किनारे का अर्थ है कि वो जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। जन्म मरण के चक्कर से छूटना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। जब जब शरीर मानव शरीर में आता है, जब जब जीव जो है मानव शरीर में आता है, तब तो छूटने का अवसर रहता है। कहाँ है? जहिया जन्म मुक्ता हता, तहिया हता न कोई, छठी तुम्हारी हो जगह, तू कहाँ चला बिगोए। ये साखी बड़ी महत्वपूर्ण है
कबीर साहब के बीजक की साखी है। जहिया जन्म मुक्ता हता, जब जब जीव ये मुक्त होने की अवस्था में था। जहिया नाम जब जब का अर्थ होता है मानव शरीर में। जन्म मुक्ता यानी जन्म, ये जीव नहीं है, जन्म है। जीव मुक्त था, यदि मुक्त था तो बंधन में आया कैसे? इसलिए जीव नहीं, जहिया जन्म है। तो जब जब ये शरीर में हम आते हैं, मानव शरीर में, तब तब हमें मुक्त होने का अवसर रहता है। तहिया आता ना कोई, तहिया माने उस समय, आता ना कोई किसी ने कल्याण का काम किया नहीं। जब जब हम मानव शरीर में आते हैं तब तब क्या है, मुक्त होने का अवसर मिलता है, लेकिन उस समय हम वह काम करते नहीं। छठे तुम्हारे मन में, छठे व्यक्ति के मन में 5 ज्ञानेंद्रियां, छठे व्यक्ति मन साधन। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम बाहर का अनुभव करते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। इनके द्वारा हम 5 विषयों का अनुभव करते हैं, लेकिन मन से चिंतन ये सब करते हैं। तो मन के द्वारा क्या है कि मन जो है यही हमारे साधना का मुख्य अंग है। इसलिए मन छठे तुम्हारे हो जाए। छठे तुम्हारे का अर्थ होता है कि मन में अहंकार जागृत हो चला, तू कहाँ चला बिगोए, इसलिए तो अपने भूल कर कहाँ जा रहा है। यानी आदमी अपने गलत कर्मों के कारण गलत दिशा में जाएगा। गलत दिशा का अर्थ है कि अन्य खानियों में, वो पशु खाने में जाने की तैयारी करता है, पक्षियों के खाने में जाने की तैयारी करता है, कीड़े मकोड़ों की खाने में जाने की तैयारी करता है। आज हम सब मनुष्य शरीर पाए हैं और मनुष्य शरीर में पा करके हम सब सत्संगी हैं, सत्य का संग करते। कबीर साहब का जो ज्ञान है वो मनुष्य को मनुष्य बनाता है, नहीं तो आदमी बांटे गए। अमुक का कल्याण हो सकता है, अमुक का कल्याण नहीं हो सकता। नारियों का कल्याण हो नहीं सकता। ये जैन धर्म ऐसा। तो एक विचार दिया कि स्त्रियां जो हैं अगले जन्म में पुरुष होंगी तब कल्याण। उनकी धारणा बहुत लोग ये भी मानते हैं कि नारियां सदा नारी, पुरुष सदा पुरुष। ये ब्रह्मा कुमारी वाले तो ऐसा ही मानते हैं। तो इस देश में अनेक तरह की विचारधारा, और आदमी जिनमें पड़ गया दिग्भ्रमित रहता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जेते औरत मर्द रूपाने सो सब रूप। जितने नर नारी है सबके अंदर में वो एक चेतना निवास करती है। जैसे बिजली है, पंखे में भी बिजली है, कूलर में भी बिजली है, हीटर में भी बिजली है, सब जगह वही बिजली है। तो ऐसे ही नर नारी या नपुंसक जो भी है, या जिस खानी अन्य खानी के प्राणी है, उन सब के अंदर में चेतना एक समान है। तो हंस न नारी पुरुष ये सब काल को फंद। ये जीव जो है ये न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है। ये जिस शरीर में जाता है उस शरीर को अपना रूप मान लेता है। नैव स्त्री न पुमानिस न चयो नपुंसक। ये दे शरीर मादते सत्य विचुते। ये आत्मा न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है। ये जिस शरीर में जाता है उस शरीर को अपना रूप मान लेता है। तो मैंने चर्चा किया कि आदमी सत्संग में ही अपने आप को पहचान सकता है। सत्संग क्या है? दुखों से छूटने का उपाय है। इसलिए संतों ने सत्संग का विधान चलाया, और ये समिति जो है हर बरस इस कार्यक्रम का आयोजन रखती है। बहुत से व्यक्ति इसका लाभ उठाते हैं। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, सद्गुरु कबीर साहेब की जय, सद्गुरु श्री अभिलाष साहेब की जय, इस कलकत्ता भक्त मंडल की जय साहेब।